गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम ट्यूनिकेट हर्डमानिया की अनाटॉमी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया था, आज हम हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम का बचा हुआ हिस्सा और इसके अलावा अन्य जो सिस्टम हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ब्रेंकियल साइफन, फेरिंग्स आदि का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्य क्या है, ये सारी चीजें आपने जानी। आपने देखा, आपको मैंने बताया कि फेरिंग्स जो मेजर पार्ट इसका रखता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें आपको ब्रेंचियल फोल्ड्स देखने को मिलेंगे और अल्टीमेटली ये कन्वर्ज हो रहे हैं इसोफेजियल एरिया की तरफ और फाइनली ये एक इसोफेजियल ओपनिंग से इसोफेगस में मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको लिप्स देखने को मिलेंगे, लिप्स जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहाँ ओपनिंग होगी। फेरिंग्स के आगे जो नेक्स्ट हिस्सा है वो इसोफेगस कहलाता है। इसोफेगस एक शॉर्ट बेंट ट्यूब होती है जिसके अंदर 4 सिलेटेड ग्रूव्स होते हैं जो कोई फूड को आगे स्टमक की तरफ ले जाते हैं। अगला जो संरचना है स्टमक, वो तुलनात्मक रूप से इसोफेगस से चौड़ा होता है, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं, वॉल है, वो थिन होती है। यहाँ पे आपको ट्यूबुलर ब्रांचिंग पाइलोरिक ग्लैंड देखने को मिलेगी। पाइलोरिक ग्लैंड की जो ट्यूबुल्स हैं वो एक सिंगल अपर्चर द्वारा मिडिल पोस्टीरियर फोल्ड जो है इंटेस्टाइन का, वहां पर ओपन होती हैं और स्टमक भी आगे जाकर के एक थिन वॉल्ड इंटेस्टाइन में मिल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इंटेस्टाइन एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है जहां पर 2 पैरेलल लिम्ब आपको देखने को मिलेंगी। अंत में यह इंटेस्टाइन एक शॉर्ट सिलेटेड रेक्टम में ओपन होता है एनस के द्वारा, जो कि एट्रियल कैविटी के डोर्सल पार्ट में खुलता है और इस ओपनिंग को क्लोएका कहा जाता है। क्लोएका जो कि जैसे मैंने बताया एट्रियल साइफन के डोर्सली ओपन हो रही है, ये एट्रियोपोर से या एट्रियल अपर्चर से बाहर यानी एक्सटीरियर में मिलती है। एट्रियल जो साइफन है वो भी इक्टोडर्म के माध्यम से लाइन होता है और इसके कारण से इसको हम प्रोक्टोडियम कहते हैं। नाउ यहाँ अगर आप प्रमुख डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे तो 2 प्रकार की प्रमुख डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पहली ग्लैंड है लीवर। लीवर जो है वो डार्क ब्राउन कलर का बाइलोब्ड होता है। स्टमक के साथ में ये मौजूद होगा और जो इसकी लेफ्ट लोब होती है वो बड़ी होती है। लीवर के अंदर कई सारी फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो एक कनेक्टिव टिश्यू के एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होती हैं और इसमें आपको ब्लड साइनसेस भी देखने को मिलेंगे। ये सारी ट्यूब्यूल यूनाइट होके मिल करके 11 से 12 हेपेटिक डक्ट बनाती हैं, जो कि प्रत्येक सेपरेटली ओपन होती है स्टमक में।
लीवर का जो सिक्रीशन है या हेपेटिक सिक्रीशन है, उसके अंदर पावरफुल अमाइलेजेस, प्रोटीजेस मौजूद होते हैं, साथ ही साथ लाइपेज भी मौजूद होता है, लेकिन ये वीक होता है। इसमें आपको बाइल पिगमेंट भी देखने को मिलेगा। लीवर में और स्टोमक में कुछ स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल भी देखने को मिलते हैं, जो कि संभवतः फूड स्टोरेज करने के लिए हों। सेकंड जो ग्रंथि आपको देखने को मिलती है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। इसे हम पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं। ये ब्रांच ग्लैंड होती है और एक कॉमन डक्ट के माध्यम से इंटेस्टाइन में खुलती है। इसका जो सिक्रीशन होता है वो पैंक्रियाज के जैसा होता है, पैंक्रियाज के नेचर का होता है और शायद संभवतः ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे भी इसमें काम करती होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट चीज हम बात करें इसकी फूड फीडिंग और डाइजेशन के बारे में, तो ज्यादातर इसके जो फूड है वो प्रोटोजोन है, डिकेइंग एनिमल है, जूप्लैंक्टन है, एल्गी आदि इसका फूड है। फीडिंग की बात करें तो ये सीडेंटरी है, इस कारण इसमें आपको सीलियरी फीडिंग देखने को मिलेगा, जो स्टिग्मेटा के चारों तरफ सीलिया मौजूद हैं, वो कांस्टेंट बीटिंग कर रहे हैं और इसके कारण से कांस्टेंट करंट वाटर का माउथ के थ्रू इंटर हो रहा है और सीलेटेड एपिथेलियम जो कि फेरिंग्स पर है उससे पास हो रहा है। स्टिग्मेटा के थ्रू ये एट्रियल कैविटी में वाटर जा रहा है, जिसके बाद में ये एट्रियल एपर्चर से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस वाटर करंट में जो माइन्यूट ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल होते हैं वो फेरिंग्स में इस जाली पर सेटल हो जाते हैं, फेरिंजियल वॉल पे सेटल हो जाते हैं। अगेन जो इंडोस्टाइल की ग्लैंड सेल्स हैं वो जैसा कि आपको बताया था म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो ये जो म्यूकस सिक्रीट किया जा रहा है ये इंडोस्टाइल से इसके सीलिया द्वारा, इंटेस्टाइल के पास मौजूद सीलिया द्वारा ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है राइट एंगल पर, और इस कारण से जो फूड पार्टिकल दीवारों पे फेरिंजियल वॉल पर हैं वो इसके ऊपर चिपक जा रहे हैं और ये अपवर्ड मूव हो रहे हैं। कहाँ तक? डोर्सल लेमिना तक। और डोर्सल लेमिना पर जब ये अपवर्ड मूव हो रहे हैं तो वहां पर जो म्यूकस है एक सिलेंड्रिकल मास के अंदर रोल होता है और इस मास में फूड पार्टिकल भी है। जो डोर्सल लेमिना के सीलिया हैं वो इस सिलिंड्रिकल मास को एक स्ट्रिंग में, एक धागे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि लैंगुलेट्स जो हैं, लैंगुएट्स, उनके कारण से ये धागे की जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये स्ट्रिंग फूड लेडन म्यूकस जो स्ट्रिंग है ये अल्टीमेटली इसोफेगस में भेज दी जाती है, जहां से ये स्टमक में जा रही है। लीवर से जो येलोइश ब्राउन डाइजेस्टिव फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है उसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया है एमाइलेज मौजूद है जो कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर रहा है, प्रोटीजेज मौजूद है जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा है, और वीक लाइपेजेज मौजूद हैं जो कि संभवतः फैट के ऊपर कार्य करते हैं। लीवर में स्टार्च के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल एकत्रित किया जाता है। पाइलोरिक ग्लैंड भी एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि पैंक्रेटिक नेचर का है। फूड का मुख्य जो डाइजेशन है वो स्टमक में हो रहा है और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो रहा है। सीलेटेड रेक्टम एक्सक्रीटा को बाहर की तरफ एक्सपेल कर देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट जो सिस्टम है हमें डील करना है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में कुछ शुरुआती जानकारी मैं आपको दे देता हूँ।
बाकी नेक्स्ट टर्न पर हम डिटेल में देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्ट, पेरिकार्डियम, डोर्सल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा, ब्रेंकियोविस्रल वेसल्स, कार्डियोविस्रल वेसल, इनके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो है ब्लड। हार्टमानिया का जो ब्लड है वो स्लाइटली रेडिश होता है और कुछ हद तक इसमें ट्रांसपेरेंट सा नजर आता है। प्लाज्मा इसकी कलरलेस है, लेकिन इसके अंदर कई सारी पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड कॉर्पसल्स मौजूद होती हैं और साथ ही साथ कुछ कलरलेस अमीबॉइड ल्यूकोसाइट भी मौजूद होती हैं। ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड होती हैं, अमीबॉइड नेचर की होती हैं और जैसा बताया आपको कलरलेस होती हैं। अन्य जो कॉर्पसल्स है मौजूद वो राउंड होती हैं, अलग अलग साइज की हो सकती हैं, कुछ इनमें से वैक्यूलेटेड होती हैं और कुछ इनमें से बिना न्यूक्लियस के मौजूद होती हैं। इन वैक्यूल्स में कई के अंदर किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ के अंदर ऑरेंज, ब्राउन या येलोइश ग्रीन पिगमेंट देखने को मिलता है। हार्टमानिया में ग्रीन कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है, जो कि वेनेडियम की उपस्थिति के कारण होता है और माना जाता है कि यह रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। लेकिन इसकी ऑक्सीजन अब्सॉर्बिंग पावर इतनी कम होती है कि इसको रेस्पिरेटरी होने के ऊपर थोड़ा सा डाउट है। एसिडियंस में किसी भी प्रकार की कैपिलरीज मौजूद नहीं होती, लेकिन इनके अंदर साइनसेस मौजूद होते हैं। हार्टमानिया में ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में किसी भी तरह का कोई विभेद आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों इंटरमिंगल्ड होते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पर हम हार्ट, पेरिकार्डियम और ये जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं इनके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।